आज हम बनाने वाले हैं चटपटी चटाकेदार मुंह में पानी लाने वाली क्रिस्पी करारी सी पापड़ी चाट, जो घर पे बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो जाती है। उसके साथ बनने वाला आलू का मसाला, खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, सभी चीजें बना के हम रेडी करेंगे और बारिश के सुहाने मौसम में चटपटी चटाकेदार चाट पापड़ी को एंजॉय करेंगे। चाट पापड़ी बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे की भी पापड़ी बना सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल मार्केट में मैदे की पापड़ी ही सर्व की जाती है, तो हम मैदे से ही बनाएंगे। अब मैदे में 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। बढ़िया टेस्ट और क्रिस्पीनेस के लिए आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन पापड़ी में ऑयल ही जाता है, इसलिए ऑयल डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मतलब मोइन पूरा आटे में लग जाना चाहिए अच्छे से। आटे को अच्छे दोनों हाथ से रब करके आप पूरे आटे में अच्छे से मोइन लगा दीजिए और मुट्ठी बनाकर देखिए। अगर मुट्ठियां बन रही है ना, तो आपका मोइन अच्छे से आटे में लग चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका सेमी सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। ना ज्यादा हार्ड लगाना है ना सॉफ्ट, मतलब मीडियम डो लगाना है हमें इसको। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे गूंथते जाना है। देखिए इस तरीके से, जिसे हम आटा लगाते हैं ना, इस तरीके से गूंथना होगा आपको थोड़ा सा इसको, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि ये बेस्ट मौसम है पापड़ी चाट खाने का, तो इसीलिए हमने अभी इसको बना के रेडी किया है। देखिए हमारा आटा भी एकदम से रेडी हो गया है। तो इसे 30 मिनट के लिए ढक के रखेंगे हम, क्योंकि 30 मिनट में अच्छे से हमारा मैदा भी फूल जाएगा और एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा हमारा आटा। 30 मिनट हो गए हैं, तो एक बार फिर हम इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और एकदम स्मूथ हो गया है ना। अब थोड़ा सा और इसको हाथ से मसल के हम बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे इस तरीके से। देखिए कितना सॉफ्ट है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं और हार्ड भी नहीं। अब इसको बड़े बड़े 3 पीसेस में हम तोड़ लेंगे आटे को। आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयां बनाकर चकला और बेलन पर भी इसे बेल सकते हैं। अब एक पीस आटे को लेकर उसे अच्छे से गोल लोई में चेंज करेंगे। देखिए इतनी बड़ी बड़ी लोई बनके हमारी रेडी हुई है। अब आप इस लोई को अपने किचन के स्टैंड पर या बड़ा चॉपिंग बोर्ड हो ना आपके पास, तो उसके ऊपर बेल लीजिए, क्योंकि एक साथ हम बहुत सारी पापड़ी बना के और रेडी करने वाले हैं। अच्छा थोड़ा टाइट आप इसको बेलिए और एकदम पतला बेलिए। जितना पतला आप बेल सकते हैं ना उतना पतला बेलिए। देखिए मैंने इस तरीके से इतना पतला कर लिया है इसको, जो हमारी रोटी से भी पतला है। ये जितनी पतली होंगी ना उतनी ज्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होंगी हमारी पापड़ियाँ। और उसमें फोक से छोटे छोटे छेद कर लीजिए ताकि हमारी पापड़ियाँ फूले नहीं। अब आपके पास तीखे किनोर वाला कटोरी, ग्लास या कटर जो भी हो ना, उससे आप इस तरीके से कट कर लीजिए। कुकी कटर से भी ये बहुत अच्छे से कट हो जाती है। हमारे पास आइसक्रीम की ये डब्बी रखी थी जिसकी किनोर बहुत तीखी थी, तो हमने उसी से कट कर ली। एक साथ हमारी 6 से 7 पापड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं और ये एक्स्ट्रा जो आटा निकला है ना, वो हमारे जो बचे हुए आटे में मिक्स कर लेंगे। इसकी भी पापड़ियाँ बनाएंगे हम। और देखिए कितनी बेस्ट पापड़ियाँ बनकर रेडी हुई है, एकदम पतली और एक ही साइज की पापड़ियाँ सारी बना के हमने रेडी कर ली है। और इतनी सारी पापड़ियाँ बनके हमारी रेडी हो गई हैं। आप इन्हें एक के ऊपर एक रख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। इधर एक पैन में ऑयल गर्म रखेंगे और ऑयल हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हल्के गर्म ऑयल में भी हमें पापड़ियों को तलना है, यानी फ्राई करना है। अब पापड़ियों को पूरा डालने के बाद आप मीडियम फ्लेम पे अपने गैस को कर दीजिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे ही ये तल के और रेडी होंगी और एकदम क्रिस्पी करारी हो जाएंगी। देखिए तलते हुए इसका कितना अच्छा कलर आ गया है ना। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, बस हल्का सा लाइट सा ब्राउन आ जाए ना, आप इन्हें निकाल लीजिए। क्योंकि निकालने के बाद भी थोड़ा कलर इनका डार्क होता है, क्योंकि ऑयल में से निकालने के बाद भी मैदे का कुकिंग प्रोसेस थोड़ा चालू रहता है ना, इसलिए थोड़ा डार्क कलर हो जाता है। देखिए आवाज सुनिए आप, कितनी क्रिस्पी करा रही है ना हमारी पापड़ियाँ। इसी तरीके से हम इतनी सारी पापड़ियाँ बना के और रेडी कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी पापड़ियाँ हमें स्टोर भी करनी है, क्योंकि स्टोर की हुई पापड़ियों को हम शाम की चाय के साथ एंजॉय करेंगे। चलिए चाट बनाने के लिए हमने दही लिया है। हमारा दही बहुत ही कतलेदार, एकदम गट्टेदार दही है ना, तो इसमें हमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका दही पतला होना तो उसका खट्टा पानी आप थोड़ा निकाल लीजिए। थोड़ा पानी ऐड करके हम थोड़ा सा इसको विस्कर से विस्क कर लेंगे ताकि ये एकदम से फट जाए अच्छे से। और 1/4 चम्मच इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि पापड़ी के साथ मीठा दही ही बहुत अच्छा लगता है। शुगर डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से और मथ लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी दही की ऐसी होनी चाहिए हमारी पापड़ी चाट के लिए। एकदम परफेक्ट दही बनके हमारा रेडी हो गया है। चलिए मसाला भी रेडी करते हैं। 1 चम्मच खुटा हुआ जीरा लिया है, फ्रेश
एकदम। आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ही काश्मीरी लाल मिर्च लेंगे हम। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हम बाद में यूज करेंगे। इधर हमने 2 आलू बॉईल करके ले लिए थे। आलू थोड़े बड़े थे। इन आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जैसे आपने देखे है ना मार्केट में आलू मसाला रहता है चाट पापड़ी का, वैसे आलू के पीसेस कर लेंगे छोटे छोटे हम। देखिए इस तरीके से। अब इसमें 4 चम्मच हम उबले हुए चने मिलाएंगे या उबले हुए मटर भी ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज के टमाटर कट करके ऐड करेंगे, 1 हरी मिर्ची कट करके ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे। और जो मसाला हमने रेडी किया था ना, एक पूरा चम्मच भर के, वो मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैंने आधा चम्मच नमक ऐड किया है। आप स्वाद के अनुसार जितना आपका मसाला हो ना आलू का उतना ऐड कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। देखिए हमारे पास फ्रीज में ये इमली और गुड़ की चटनी रखी हुई थी। मोस्ट ऑफ रखी रहती है बना के। फ्रीज में थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लीजिए, क्योंकि फ्रीज में थोड़ी गाढ़ी हो जाती है ना तो ये थोड़ी पतली हो जाएगी, मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। और इधर इसमें ग्रीन चटनी भी जाएगी। तो हमने ग्रीन चटनी तो इंस्टेंट रेडी कर ली थी, हरे धनिया पुदीने की चटनी, जो मोस्ट ऑफ गर्मियों में तो हम 1 या 2 दिन छोड़ के रोज ग्रीन चटनी बनाते हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं। पहले पापड़ियों को प्लेट में रखिए, उसके ऊपर खूब सारा दही डालिए, फिर आलू का मसाला अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, ऊपर से इमली और गुड़ की चटनी और ग्रीन चटनी ऐड कर दीजिए, अच्छे से डालिए, ऊपर से बारीक सेव ऐड कर दीजिए और आपके पास चुकंदर या अनार हो तो बिल्कुल छोटे छोटे से पीस उसमें ऐड कर दीजिए। तैयार है आपके मुंह में पानी लाने वाली चटपटी सी खट्टी मीठी पापड़ी चाट, जो घर पे इतनी सफाई से, इतनी प्योर और इतने अच्छे से बन के रेडी हुई है ना कि इसे खा के आपको सच में मजा आ जाएगा। क्योंकि ये बारिश का मौसम ऐसा है कि हम बाहर की कुछ भी ऐसी लिक्विड चीज खाने में हमें डर लगता है ना, तो आप घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। इधर अगर आपके बच्चे की बर्थडे हो या छोटी मोटी पार्टी हो तो स्टार्टर में आप ऐसी छोटी छोटी पापड़ी चाट की अलग प्लेट बना के रख सकते हैं। पापड़ियों के ऊपर दही, आलू का मसाला, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी और बारीक सेव डाल के आप इसे सर्व कीजिए। देखिए पार्टी में आपकी जान आ जाएगी। इतना टेस्टी स्नैक्स बनकर रेडी होगा ना ये पार्टी के लिए। इधर जो हमारी पापड़ियां बच गई हैं उन्हें हम स्टोर करके रखेंगे शाम की चाय के साथ इंजॉय करने के लिए। बहुत टेस्टी लगती है, बिना चाय के भी इतनी टेस्टी लगती है ना कि खाने बैठेंगे तो खाते रह जाएंगे। आप इन पापड़ियों को बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए।